हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप? तो फटाफट आप लोग भाई लाइव सेशन में जुड़ जाइए क्योंकि आज की क्लास होने वाली है शुरू। और आज के क्लास में मैं आपको शुरू करने वाला हूं क्लास 12 की एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर। क्वेश्चन के साथ मैं आपको आंसर भी बताने वाला हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फटाफट आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए भाई, और क्लास को फटाफट आप लोग शेयर भी कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी इन्वाइट कीजिए ताकि वो भी आपके साथ जुड़े, हमारे साथ जुड़े और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सके। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए भाई क्लास तो हम शुरू करने वाले ही हैं, लेकिन क्लास शुरू करने से पहले यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके बोर्ड से रिलेटेड जितने भी जानकारी हो, जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर हो, तो आपके पास सारी जानकारी जो है फटाफट आप लोग को प्राप्त होता रहे। तो इसके लिए आपको पहले क्लास को जो है, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त होता रहे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए लेट्स स्टार्ट आज की टॉपिक। तो आज दोस्तों हम प्रोज का लेसन 1, इंग्लिश प्रोज का लेसन 1, जिसका नाम है द लास्ट लेसन, और जिसके लेखक जो है अल्फोंस डुएल्ट, ठीक है जी, डॉडेट, जो इसके राइटर हैं। तो इस कहानी में बेटा आपने तो ऑलरेडी कहानी पढ़ चुके ही हैं। इसमें एम हैमल और लिटिल फ्रेंच, ये दो लड़के के बीच जो पूरी कहानी चली हुई है। इसमें जो टीचर एम हैमल है, इनका ट्रांसफ़र होता है दूसरे जगह, तो पूरी कहानी जो है टीचर और स्टूडेंट के बीच में लेकर जुड़ी हुई है। क्या इसमें है, तो आइए हम आपको कहानी को पता तो है ही, हम आपको क्वेश्चन साथ में इसका आंसर का डिस्कशन कर देते हैं ताकि आपके 30 मार्च के जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है तो इसकी तैयारी आपकी और अच्छे हो सके। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए पहला क्वेश्चन तो हम आपको बता लें कि इसमें दिया क्या है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड देयर आंसर। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन है और उन क्वेश्चंस के हम देने वाले हैं आपको आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड। कहता है कि बुलेटिन बोर्ड होता क्या है, क्या था बुलेटिन बोर्ड। हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट, अगर बुलेटिन बोर्ड था तो वो महत्वपूर्ण किस प्रकार से था। अगर बुलेटिन बोर्ड बना था तो वो महत्वपूर्ण किस प्रकार से था। हम आपको बता दें बुलेटिन बोर्ड होता क्या है। बुलेटिन बोर्ड हमारा होता क्या है, तो बुलेटिन बोर्ड वह बोर्ड होता है जिस पर आपको न्यूज़ से रिलेटेड, जैसे अगर आप कभी रेलवे स्टेशन पर गए होंगे तो आप देखे होंगे कि सारे ट्रेनों का जो है एक लिस्ट दिखता है कि ये ट्रेन इतने बजे पहुंच रही है, ये ट्रेन इतने समय पर इस प्लेटफॉर्म पर इतने बजे आने वाली है, तो वो बुलेटिन बोर्ड होता है। उस पर आपको सारी जानकारी जो है बराबर डिस्प्ले होता रहता है। तो यही ये बुलेटिन बोर्ड था। तो कहते वो था क्या और वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण था। तो चलिए जी, द बुलेटिन बोर्ड वाज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखिए सोर्स मीन्स होता है साधन और कम्युनिकेशन मीन्स होता है संचार व्यवस्था या पत्र व्यवहार। ओके फ्रेंड्स, तो कह क्या रहा है कि द बुलेटिन बोर्ड वाज ए सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संचार व्यवस्था का जो है बुलेटिन बोर्ड जो है एक साधन था, यानी आपको न्यूज़ देना, ठीक है जी, आपको न्यूज़ के बारे में बताना, अखबार के बारे में, जैसे आपको तरह तरह की जानकारी को बताने के लिए जो है ये बुलेटिन बोर्ड बना था। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है कि इट वाज सेट अप एट द क्राउडेड प्लेस, और इस बुलेटिन बोर्ड को कहाँ पर लगाया गया था, भीड़ भाड़ वाले जगह पर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करता था, क्राउडेड प्लेस। पीपुल फ्रॉम द रूरल एरिया असेंबल्ड देयर टू नो देयर कंट्री न्यूज। ठीक है जी, रूरल मतलब ग्रामीण देहात से, और असेंबल्ड मीन्स जैसे एकत्रित हो जाते थे। तो कहने का मतलब देयर टू नो देयर कंट्री न्यूज, यानी बुलेटिन बोर्ड जो है एक संचार का यानी सूचनाओं के आदान प्रदान का एक साधन था। इट वॉज सेट अप एट द क्राउडेड प्लेस, पीपुल वेयर द रूरल एरिया असेंबल, और इसे जो है उस स्थान पर लगाया गया था जहाँ पर गांव से, शहर से, जैसे एक चौराहा नुमा हुआ होगा तो उसको उस स्थान पर लगा दिए थे कि हर कोई जो है इस चौराहे पर आएगा तो उसको ये बुलेटिन बोर्ड जो भी न्यूज होगा वो आपको दिखाई देता था। तो इसलिए उसे ऐसे स्थान पर लगाया गया था जहाँ पर गाँव के लोग, शहर के लोग, हर कोई आकर इकट्ठा हो जाता था। देयर टू नो देयर कंट्री न्यूज, वहाँ पर लोग इकट्ठे होकर अपने देश के समाचार के बारे में जानते थे कि आखिर हमारे देश के लिए क्या समाचार था, क्या न्यूज़ था। यानी उस बुलेटिन बोर्ड पर देश की, उनके पल पल की खबर जो है उस पर बराबर डिस्प्ले
हुआ करती थी। ओके फ्रेंड्स, इतना क्लियर है। चलिए जी, हम आपके देखिए सुविधा के लिए भाई इसका मीनिंग भी दे दिए हैं। देखिए सोर्स मीन्स क्या है, हमारा साधन है। कम्युनिकेशन मीन्स क्या है, संचार व्यवस्था, पत्र व्यवहार जिसको बोलते हैं। क्राउडेड मीन्स भीड़ युक्त स्थान या जगह। रूरल मतलब ग्रामीण या देहात। और असेंबल्ड मीन्स एकत्रित होने से है। ओके फ्रेंड्स, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा क्लास तो फटाफट लाइक भी करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड एम हैमल से व्हेन फ्रेंच रीच्ड द स्कूल। यानी कहता है कि जब वो छोटा लड़का लिटिल फ्रेंच जो है जब स्कूल पहुंचता है तो एम हैमल जो टीचर थे उन्होंने क्या कहा। ओके जी, उन्होंने वहाँ पर क्या कहा। शायद आप कहानी तो पढ़े ही हैं तो आपको तो शायद आइडिया हो गया होगा कि टीचर ने क्या कहा था। चलिए जी, आपको आइडिया तो है ही, हम आपकी आइडिया को और पक्का करने के लिए अब हम आपको इसका एक्सप्लेन करते हैं। व्हेन फ्रेंच रीच्ड स्कूल, जब फ्रेंच जो छोटा लड़का था जब वो स्कूल पहुंचा, एम हैमल सेड, एम हैमल जो टीचर थे उन्होंने कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच। कहते हैं कि छोटे बच्चे, छोटे लड़के फ्रेंच, जितनी जल्दी हो सके तुम अपने स्थान पर जाकर बैठ जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम बिना तुम्हारी प्रतीक्षा किए हुई हम क्लास को शुरू करने वाले थे। ओके फ्रेंड्स, एक बार फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा। व्हाट डिड एम हैमल से व्हेन फ्रेंच रीच्ड द स्कूल, जब एम हैमल जो है ने क्या कहा जब लिटिल फ्रेंच जो है जब स्कूल में पहुंचता है। ओके जी, जब लड़का स्कूल पहुंचता है तो एम हैमल ने जो है क्या कहा। क्वेश्चन क्लियर है, क्या कहा था भाई कि जब व्हेन फ्रेंच रीच्ड स्कूल, जब रिच्ड ये फ्रेंच जो है स्कूल पहुंचता है तो एम हैमल ने कहा कि छोटे लड़के फ्रेंच, जितनी जल्दी हो सके तुम जाओ और अपने सीट पर बैठ जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम बिना तुम्हारी प्रतीक्षा किए, हम बिना तुम्हारे ही जो है क्लास को शुरू करने जा रहे थे। ओके, इतना क्लियर है जी। अगर क्लियर होगा तो हो गया होगा तो भाई प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिए कि यस सर क्लियर हो गया है। ओके, और ये पहला क्वेश्चन जो था ना जी, ये पहला क्वेश्चन जो आपका था कि व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट, ये आपका देखिए परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। ओके, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप प्री बोर्ड का एग्जाम दिए होंगे तो शायद ये क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिला होगा। ओके जी, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा देखिए, पहले क्वेश्चन नंबर 3 कह क्या रहा है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट डिड एम हैमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। जब एम हैमल ने जो है जब पाठ को शुरू किए, जब उन्होंने लेसन पढ़ाना शुरू किए तो उस दिन उन्होंने पहली बार जो है उस लास्ट लेसन के बारे में उन्होंने क्या बताया। जब एम हैमल ने जो है जब क्लास शुरू किए तो उन्होंने लास्ट लेसन के बारे में उन्होंने क्या बताया था। ओके फ्रेंड्स, क्या बताया था भाई, शायद आपको आइडिया हो गया होगा कि उन्होंने क्या बताए थे। एम हैमल सेड एड्रेसिंग हिज चिल्ड्रेन, एम हैमल ने जो है अपने बच्चों को बताया डैड कि इट वाज द लास्ट लेसन, यह उनका आज आखिरी लेसन है, आखिरी पाठ है। ही वुड गिवन देम, जो उन्हें आज पढ़ाने जा रहे हैं। एम हैमल ने कहा बच्चों से कि बच्चों आज मेरा आप लोगों के लिए ये आखिरी पाठ होने वाला है। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एब्सेंस एंड लोरेन। ठीक है जी, ओके जी। तो चलिए भाई, क्या दिया है कि एम हैमल ने बताया, जब उन्होंने लेसन को शुरू किए तो उन्होंने बताया कि आज मेरा आप लोगों के लिए ये आखिरी पाठ होने वाला है। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ये आदेश आ चुका है टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल, कि अब इन स्कूलों में जो है, जर्मन के स्कूलों में जो है केवल अब जर्मन पढ़ाया जाएगा ऑफ अल्सेक एंड लोरेन। ठीक है जी, अल्सेक एंड लोरेन में जो है अब केवल क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन ही पढ़ाया जाएगा। द न्यू मास्टर वुड कम द नेक्स्ट डे, और जो टीचर हैं
जर्मन के लिए जो नए टीचर आने वाले हैं वो जो है कल जो है यहाँ पर आ जाएंगे, जो नए टीचर हैं यहाँ पर कल आ जाएंगे। डैट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, इसलिए आज इनका जो है यहाँ पर ये फ्रेंच जो है आज इनका आखिरी लेसन होने वाला है। और पढ़ाना क्या है, अब यहाँ पर जर्मन पढ़ाया जाएगा। ठीक है जी, कहाँ के स्कूलों में, अल्सेक एंड लोरेन के स्कूलों में जो है अब जर्मन पढ़ाया जाएगा। और पढ़ाया क्या जा रहा था, कौन सा भाषा, फ्रेंच भाषा पढ़ाया जा रहा था। और आज जो है फ्रेंच इनका आखिरी लेसन था। ही वांटेड देम टू बी वेरी अटेंटिव, और इसलिए लेखक ने कहा, एम हेमेल ने, कि इसलिए आपको बहुत ही सचेत होकर, सतर्क होकर जो है आज का पाठ आपको पढ़ना होगा। एम हेमेल ने जो है बच्चों को पहले दिन, उस दिन जो है क्लास में यही बात उन्होंने बताया था। ओके, क्लियर है फ्रेंड्स? अगर इतना क्लियर हो गया होगा भाई तो मुझे क्लियर होगा कमेंट मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अब हम बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या कह रहा है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा है, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। जैसे ही वो छोटा लड़का फ्रेंच जो है, जब उसने पता हुआ, जब उसे मालूम हुआ कि आज इसका आखिरी लेसन है, तो उसको कैसा महसूस हुआ, उसने क्या सोचा। जब लिटिल फ्रेंच को पता चला कि आज उसका आखिरी लेसन है तो उसने क्या सोचा। आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन फ्रेंच थॉट, जब लेसन को फ्रेंच को जब पता चला कि आज उसका आखिरी लेसन है, पाठ है, तो उसने सोचा, ही हार्डली न्यू हाउ टू राइट, जैसे ही उसे थोड़ा कुछ पता चला फ्रेंच भाषा लिखने के बारे में, ही शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब वो कभी सीख नहीं पाएगा। हाउ सॉरी ही वॉज फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, अब उसे बड़ा दुख हो रहा था कि अब वो शायद कभी भी जो है फ्रेंच भाषा सीख नहीं पाएगा। फॉर सेकिंग पर्स एक्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द शोर, फिर उसने सोचा कि क्या अब मैं फ्रेंच भाषा नहीं सीख पाऊंगा तो क्या मैं वहीं बैठकर जाकर चिड़ियों के अंडे को देखता रहूँगा, सेता रहूँगा, या मैं वहीं स्लाइडिंग पर जाकर केवल सरकने का ही काम मैं करूँगा। क्या मेरा अब यही तक स्टडी रह गया है। ओके फ्रेंड्स, इतना क्लियर है भाई? क्लियर हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, डिड फ्रेंच रिसाइट द पार्टिसिपल्स हाउ, कह रहा है कि क्या फ्रेंच जो है पार्टिसिपल जो है पढ़ लिया, उसको पढ़ने आ गया, अगर आया भी तो कैसे आया। ओके जी, अगर उसने जो है पार्टिसिपल फ्रेंच को आ गया, सीख लिया, तो कैसे आया भाई, क्लियर है? तो कह रहा है कि यस, हाँ, फ्रेंच रिसाइड द पार्टिसिपल, कहता है कि हाँ फ्रेंच को जो है पार्टिकल जो है, पार्टिसिपल्स जो है, उसने जो है बोलकर पढ़ना सीख लिया। ही रिसाइटेड द पार्टिसिपल्स रॉन्गली, कहता है कि वह जो है फ्रेंच जो है पार्टिसिपल को जो है गलत गलत पढ़ना शुरू किया। एज ही गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू हिज डेस्क एंड हिज हार्ट वाज बीटिंग, कहता है कि जब फ्रेंच को पार्टिसिपल बोलकर पढ़ने के लिए कहा गया तो ही रिसाइटेड द पार्टिसिपल रॉन्गली, तो जैसे इसने पढ़ना शुरू किया, इसने गलत गलत पढ़कर बोलना शुरू किया था। ठीक है जी, एज ही गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, और जैसे ही इसने लाइन के पहले भाग में पहुंचा, जैसे ही वह लाइन के पहले भाग में पहुंचा, उसने क्या किया, स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू हिज डेस्क एंड हिज हार्ट वाज बीटिंग, तो वो जो है चुपचाप टेबल को पकड़ के वहीं पर खड़ा रह गया और उसका हृदय जो है जोर जोर से धड़कने लगा था, क्योंकि, क्लियर है जी? उसके बाद हुआ क्या कि वो चुपचाप जो है बस टेबल पकड़ के खड़ा रहा, मतलब इतना वो डर गया था कि उसने शुरू तो किया लेकिन पहला ही लाइन जो है वो गलत गलत बोलना शुरू किया था, जिसको लेकर जो है फ्रेंच जो है बहुत ही ज़्यादा डर गया था और चुपचाप टेबल पकड़कर
खड़ा था और इसका हृदय जो है जोर जोर से धड़क रहा था। ठीक है जी, पहले लाइन में वो जो है उलझ गया था, गड़बड़ा गया था। क्लियर है? चलिए भाई देख लीजिए, मीनिंग भी मैंने आपको ऑलरेडी राइट करके रखा हुआ है, आप मीनिंग को जो है अपना देखते रहिएगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? Whom did M. Hamel blame for the ignorance in studies? Why? कह रहा है कि लेखक जो टीचर एम हैमल थे उन्होंने स्टडी के लिए जो है किसको ब्लेम किया, उन्होंने किसके ऊपर आरोप लगाया, अगर लगाया भी तो क्यों लगाया। अगर बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, स्टूडेंट की पढ़ाई में थोड़ा अगर रुकावट आया, उनकी पढ़ाई आधे पर ही रुक गई थी, तो इसके लिए एम हैमल ने जो है किसके ऊपर ब्लेम किए, किसके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, और अगर लगाए भी तो क्यों लगाए उन्होंने। ठीक है जी, क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो चलिए भाई, जब क्वेश्चन क्लियर है तो चलिए भाई आंसर हम आपको बता दें। अब हमारा आंसर क्या है? आंसर हमारा क्या है भाई? देखिए, फर्स्टली फॉर द इग्नोरेंस, कहता है कि सबसे पहले जो है अगर पढ़ाई को अनदेखा की बात की जाए इन द स्टडीज़, ठीक है जी, अगर पढ़ाई की जो है अगर पढ़ाई को इग्नोरेंस की बात कर ली जाए तो एम हैमल ने जो है ब्लेम्ड किया स्टूडेंट, उन्होंने जो है सबसे पहले किसको ब्लेम किया? छात्रों को किया। एम हैमल लेखक जो है, टीचर जो है, उन्होंने जब पढ़ाई की जो उसको अगर ब्लेम की बात आई तो उन्होंने सबसे पहला ब्लेम जो है स्टूडेंट को दिए। क्यों? बिकॉज, क्योंकि दे डिलेड द स्टडीज़, क्योंकि इन्होंने पढ़ाई जो है उन्होंने बहुत देर में शुरू की है। ठीक है जी, क्लियर है? नेक्स्ट, देन ही ब्लेम्ड देयर पेरेंट्स, उसके बाद इन्होंने जो है पेरेंट्स को, बच्चों के माता पिता के ऊपर जो है उन्होंने ब्लेम किया। ठीक है, हु प्रीफर्ड, क्यों ब्लेम किए? क्योंकि उन्होंने जो है प्रीफर्ड देम टू वर्क ऑन ए फार्म, क्यों उन्होंने ब्लेम किया? क्योंकि इन छात्रों के, इन बच्चों के माता पिता जो है उनको पढ़ाई की अपेक्षा ज़्यादा जो है उन्हें फार्म में काम करने के लिए उन्हें लगा दिया, और एट द मिल्स, या फिर बड़े बड़े मिल में, जूटों में जो है जाकर उन्हें काम करने के लिए लगा दिए थे। एंड देन ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ, उसके बाद लेखक खुद अपने आप पर भी ब्लेम किए, टू फॉर गिविंग देम अ हॉलीडे, कि उन्होंने बच्चों को जो है ज़्यादा छुट्टी दे रखा था, उन्होंने जो है बच्चों को बार बार छुट्टी दे रखा था, उन्होंने अपने आप को भी ब्लेम किया था। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। एम हैमल ने जो है, लेखक जो है, उन्होंने इस भाषा फ्रेंच के बारे में उन्होंने क्या बताया था और उसके महत्व को उन्होंने क्या बताया। अगर फ्रेंच भाषा के महत्वपूर्ण था और उस भाषा को जो है लेकर एम हैमल ने जो है बच्चों को क्या बताया, तो एम हैमल सेड डैट, लेखक एम हैमल ने बताया डैट कि द फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। अगर इस संसार की बात कर ली जाए तो इस पूरे संसार में जो है फ्रेंच भाषा जो है इस संसार की सबसे अच्छी भाषा है। एम हैमल ने जो है बच्चों को ये बताया। क्यों बताया ये भाषा सबसे अच्छी है? द क्लियरेस्ट, क्योंकि ये भाषा जो है एकदम क्लियर होती है, एकदम स्पष्ट होती है। द मोस्ट लॉजिकल, और इसमें लॉजिक होता है, तर्क संगत की ये भाषा होती है। ही फर्दर सेड, इसके बाद उन्होंने ये भी बताया डैट कि दे मस्ट गार्ड इट, लेखक ने जो है बच्चों से ये कहा कि आपको ये फ्रेंच भाषा जो है हमेशा के लिए बचा कर रखना होगा, इसका संरक्षा करना होगा, एमॉन्ग देम, अपने बीच में, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इस भाषा को दोबारा कभी भूलना नहीं है। लेखक ने जो है ये बात भी कहा था। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द पिजन्स वाई, करा कि लड़का जो फ्रेंच था वो कबूतरों के बारे में क्या सोचा। कबूतरों के बारे में लड़का फ्रेंच ने जो है फ्रेंच क्या सोचा, तो फ्रेंच थॉट अबाउट द पिजन्स, ठीक है जी, क्या सोचा भाई, क्या बताए कि फ्रेंच थॉट अबाउट द पिजन्स, लड़का फ्रेंच जो है कबूतरों के बारे में सोचा कि इफ़, यदि दे मीन्स कौन, जर्मन्स की बात कही जा रही है
कि यदि जर्मन वुड मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या जर्मनी के लोग जो है अब कबूतर को भी जर्मन ही सिखा देंगे? क्या जर्मन के लोग जो है अब कबूतर को भी जो है क्या जर्मन में गाना गाना भी सिखा देंगे? ही थॉट, उसने ऐसा सोचा। सो वेन ही हियर द पिजन्स कुकड वेरी लो ऑन द रूफ, जब कबूतर जो है छत के ऊपर धीरे धीरे जब गुटुरगु कर रहे थे, जब फ्रेंच ने ये चीज़ सुना तो फ्रेंच ने बस अनुमान लगाया, सोचा कि क्या अब जर्मन के लोग जो हैं क्या कबूतर को भी जो है अब जर्मन ही सिखाने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्लियर हो गया? होता रहेगा भाई, बताते रहिएगा। वाट डिड यम हैमेल ऑब्सक्योर देयर एट लास्ट। ठीक है जी, क्वेश्चन क्या पूछा भाई, ध्यान से सुन लीजिए। वाट डिड एम हैमेल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट, इतना कुछ होने के बाद एम हैमेल जो लेखक है उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने क्या चीज़ देखा। कहाँ पर देखे भाई? क्लास में। ठीक है, लास्ट में एम हैमेल ने जो है क्लास में क्या चीज़ ऑब्जर्व किया। तो एट लास्ट एम हैमेल ऑब्जर्व्ड एवरीथिंग इन द क्लासरूम, अंत में क्लासरूम में, कक्षा में एम हैमेल ने जो है सारी वस्तुओं को बड़े ही ध्यान से देखा, बड़े ही बारीकियों से जो है उसका ऑब्जर्व किया। ही ऑब्जर्व्ड द डेस्क, उन्होंने क्या देखा? डेस्क को, टेबल को देखे। एंड बेंचेस, उसके बाद बेंच को देखे। द वालनट ट्री, ठीक है जी, लताओं को देखे, जो भाई पेड़ों पर जो छत को ऊपर जो है चढ़ गए थे, लताओं को देखे उन्होंने। इन द गार्डन, बगीचे में। द हेपरीव एंड द अदर थिंग्स, हेपरीव मतलब जैसे आपका जो अखरोट का जो पेड़ था, उस अखरोट के पेड़ को तो उन्होंने देखा ही, साथ में बहुत सी वस्तुओं को उन्होंने देखा, मानो वो सारे चीज़ों को जो है अपने दिमाग में बैठा लेना चाह रहे हो। उन्होंने इस तरीके से जो है सारी वस्तुओं को ध्यान से देखा। ओके जी, और मीनिंग के लिए मैंने आपको देखिए और अच्छे से समझने के लिए मैंने सारी चीज़ की मीनिंग आपको ऑलरेडी लिख रखा है। ओके फ्रेंड्स, चलिए भाई आज का लास्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जैसे ही चर्च की घंटी 12 बजे बजती है तो क्या होता है? जैसे ही चर्च की घंटी में 12 बजते हैं, जब वो घंटी बजती है चर्च की 12 बजे तो क्या होता है? व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 देन देयर वाज द एंजेलियस, जैसे ही ये चर्च की घंटी बजती है सभी लोग प्रार्थना के लिए खड़े हो गए, सभी के सभी लोग जो है प्रार्थना के लिए खड़े हो गए। द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूसियन सोल्जर्स ब्लू, और प्रूसियन सैनिक के जो ट्रम्पेट जो बिगुल थे वो बजने शुरू हो गए थे। एम